हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से परसेंटेज के बारे में। ठीक है, आज हमारी ये जो परसेंटेज की पहली क्लास होने वाली है। पिछले क्लास जो हमारा पिछला जो चैप्टर खत्म हुआ है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, जिसमें हमने लगभग 13 क्लासेस की थी और हमने 150 क्वेश्चन किए थे। तो हमारा रेशियो खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज को भी एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये हमारा होगा एसएससी सीजीएल और रेलवे के जो आने वाले एग्जाम है उन सभी को हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है भाई, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं परसेंटेज की पहली क्लास में और कुछ परसेंटेज के बारे में यहाँ पे समझते हैं कि भाई परसेंटेज हमारा होता क्या है। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में से वैल्यू, यानी 100 में से वैल्यू क्या है हमें ये पता करना होता है। तो आप सिंपल सा बात जानते हो कि 100%। भाई देखो, अगर आप कोई चीज देखते हो तो वो क्या होती है, 100% होती है। आप ये पेन देख रहे हो, ये अपने आप पे क्या है, 100% है ना। तो हमारा जो होता है 100%, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है एक, है ना। यानी कोई एक जो चीज होती है वो अपने आप पे पूरी 100% होती है। फिर अगर हम उसके कोई भाग करते हैं तो हम किस में से करते हैं, 100 में से ही उसके भाग हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक केक है। अब इसको आपने क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया, यानी इसको आपने क्या कर दिया, 1/4 में कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, 1/4 में हुआ तो इसका परसेंटेज मतलब क्या होगा, इसका परसेंटेज मतलब होगा 25%। यानी आपने क्या किया, एक भाग जो कर दिया वो कितने का कर दिया, 25% का कर दिया। और इस तरीके से 4 भाग होकर क्या बनाएंगे, 100%। यानी हम लोग क्या करते हैं, सारा खेल जो होता है वो 100% में करते हैं। यही हमारा मतलब होता है प्रतिशत का। तो चलो भाई, प्रतिशत के बारे में कुछ चीजें हम लोग यहाँ से जानते हैं। प्रतिशत जो हमारा होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर हमें कोई परसेंटेज दिया है तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलो भाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ठीक है भाई, इस पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं। कुछ इसमें खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, आपको आराम से समझना है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया 50%, अब इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगला एग्जाम्पल हम लेके लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास हो गया 25%, अब इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास कितना है, 10% है, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं कि भाई हमारे पास, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास है यहाँ पे 20%, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप करोगे क्या, ठीक है। अब देखो आप करते क्या हो यहाँ पे कि जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है, यानी जैसे 50% है, तो जब भी ये परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो ये क्या हो जाता है, ये नीचे आता है। जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो 100 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 से ये एक बार, 50 से ये दो बार, यानी आपको क्या मिल गया, 1/2। क्या मिल गया आपको, आपको यहां से मिल गया 1/2। बोलो इतनी बात सही है कि नहीं। ठीक है भाई, आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। चलिए, इसी तरीके से हम अगर 25% को देखें तो हमने लिखा यहाँ पे 25, और ये परसेंटेज ऊपर से हटेगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। अब हम इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। यानी 25% को हम क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। तो देखो भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। परसेंटेज का चिन्ह हटता है, 100 नीचे आ जाता है। ठीक है, 10% है, हम 10 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 10 से एक बार, 10 से 10 बार, यानी ये कितना है, ये हमारे पास 1/10।
बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 20% है तो भाई यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा फ्रैक्शन, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/5। बोलो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, जब भी आपसे बोले भाई आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करते हो, आप जो है डिवाइड करते हो 100 से। आप क्या कर देते हो, आप 100 से भाग दे देते हो, ये बात रही। ठीक है भाई, आप क्या करोगे, आप 100 से भाग दे दोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें फ्रैक्शन से, ठीक है, क्या है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले। ठीक है, बोलो भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। तो भाई देखो, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है कि भाई जैसे कि हमारे पास है 1/2। अब 1/2 को आपको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो 1/2 को आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे, जब भी आपको, आपने देखा पीछे परसेंटेज का चिन्ह आपको हटाना था तो आपने क्या किया, 100 का भाग दे दिया। अब परसेंट का चिन्ह लगाना है तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, तो 1/2 इंटू में 100। अब ये 2 से कट जाएगा हमारा 50 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50%। बोलो बात समझ में आई क्या? यही तो हमने पीछे किया था। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। वही चीज हमने कर लिया, है ना। यानी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, 100 से गुणा कराना होता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि भाई हमारे पास है 1/3, इसे भाई आप परसेंटेज में बदलो, है ना। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे 1/3 इंटू में यहाँ पे कर देंगे 100, है ना। अब हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, तो भाई आप बोलोगे कि भाई 3 3 का 9 बचेगा, एक 3 3 का 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर ये हमारा इसी तरीके से जाता रहेगा, यानी कि 33.33%। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? आप फ्रैक्शन से भी परसेंटेज में बदल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम लोग और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि भाई 1/4 को आप परसेंटेज में बदल के दिखाओ, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100 से गुणा ही तो कराना है आप। तो आप बोलोगे कि भाई 1/4 इंटू में 100, और ये 4 से कट जाएगा आपका 25 बार, यानी आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 25%। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल देखें, भाई हमने देख लिया 1/4 देख लिया, अब हम देख लेते हैं 1/6 देख लेते हैं। ठीक है, 1/6 को अगर हम लोग देखें कि भाई इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो भाई आप बोलोगे 1/6 इंटू में 100 करो, आप 6 से इसको भाग दोगे, है ना। 6 कम 6 बचेगा आपके पास 4, तो आप बोलोगे 6 4 36, फिर आपके पास कितना बचा, 4। ठीक है, बोलो फिर आपके पास कितना बचा, 4 बचा, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 4/6। लेकिन अभी क्या है, अभी हम इसको 16 से ही 4/6 नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ये 2 से कट सकता है कि 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी आपके पास फाइनल क्या आएगा, 16 सही 2/3%। बोलो बात समझ में आई क्या? 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, बताओ भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई जब हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और परसेंट का चिन्ह आ जाता है। बात आप समझ गए? और जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होता है, यानी परसेंटेज के चिन्ह को हटाना होता है, तो हम 100 से भाग दे देते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आपको कुछ चीजें बताते हैं कि भाई फ्रैक्शन तो बहुत सारी हैं, आप कितनी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे, है ना।
भाई आपके एग्जाम में अगर आ गया भाई 1/8, 1/9, 1/10, तो आप कैसे करोगे? तो कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनसे आपका काम चलेगा, जिन्हें आपको याद करना होगा। क्या करना होगा? जिन्हें जिन्हें आपको याद करना होगा, और वो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी हुई है ना। जैसे कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.33, या इसी को हम लोग 33 से 1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे हम क्या, 1/4 है 25%, 1/5 है 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12 से 1/2%, 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, है ना। अभी हम लोग यहाँ तक बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है उनके बारे में भी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ तक बात करते हैं, इन्हें समझते हैं ध्यान से। कि भाई हमें देखो इतनी फ्रैक्शन याद करनी है, अब इनसे हम और फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और इनको आपको रटना नहीं है। आप 2 से 3 दिन लगातार इनको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, अब देखो जैसे जैसे आपसे एग्जाम्पल बोल दिया जाए, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि आपको क्या दिया है, आपको दिया है 3/5। तो अब 3/5 को आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 3/5 बोला, इसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर 3/5 तो हमने देखा नहीं है, 3/5 तो आपने कहीं बताया नहीं। तो देखो भाई, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई यहाँ पे नीचे अंश, यानी अंश ऊपर हर नीचे, हर में क्या दिख रहा है आपको, हर में दिख रहा है 5, 5 दिख रहा है ना। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 × 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। और आप बोलोगे 1/5 का मतलब होता है 20%, और इसी के साथ 3 का मल्टीप्लाई कराया गया यानी इंटू 3 किया गया, यानी हम इसको 60% बोल सकते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं। तो आपको देखना है इसका हर, है ना, कि इसका हर क्या है, तो आप बोलोगे 5 है, यानी आपके मन में आना चाहिए 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%, और ये 1/5 का कितना है, 1/5 का 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से आप और फ्रैक्शन इनसे निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में है 4/5, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे कि भाई 4/5 हमने देखा फिर से नीचे 1/5 आया है, और हमें पता है कि 1/5 का मतलब होता है 20%, और ये इसी का 4 गुना तो है, 1/5 का 4 गुना है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो 20% है, इसी में तो हमें 4 का मल्टीप्लाई कराना है, यानी ये कितना हो जाएगा, 80%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब कितना हो गया, 80% हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने 1/5 से कैसे हमने 3/5 और 4/5 हमने निकाल लिया, ये बात तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब जैसे कि हम अगर बात करें और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, ठीक है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दे दिया जाए 3/4, इसको बोला जाए भाई आप परसेंटेज में बदलो। तो आपके मन में सबसे पहले आपका बेस यहाँ पे यानी हर आपको नजर आना चाहिए 4 है, यानी किसका, 1/4 का मल्टीपल है। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%, और ये 25% का 3 गुना है, यानी 25 या 75, यानी इसका मतलब है 75%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 75%। बोलो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। आपका क्या बोलोगे, इसका मतलब है 75%। इतनी बात आप समझ गए क्या? ठीक है, अब देखो, अब आगे चलें, आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातें यहाँ पे समझते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ी सी बातें हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि भाई आप वैल्यू बताओ 4/9, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या। देखो ये सब इन्हीं से निकल रहा है, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू है जिन्हें आपको याद करना होता है। तो भाई आपको बोला 4/9 को बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9%, और इसी का ये 4 गुना, इसी का 4 गुना है। तो आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 × 4 = 44,
सही, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, 44 सही 4/9%। 4/9 का मतलब क्या होता है, 44 सही 4/9%। आपने कैसे निकाला, आपको पता, 1/9 से आपने निकाल लिया। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल अगर आपको दिखाया जाए यहाँ पे, कि जैसे हमने और एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि भाई 7/9, 7/9 को आप परसेंटेज में बदलो, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई 1/9 का मतलब हमें पता है कि 1/9 का मतलब हमें पता है कि 11 सही 1/9। बताओ, इतनी बात आपको पता है, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9। अब हमसे ये क्या करवा रहे हैं, हमसे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो आप बोलोगे 11 में 7 का मल्टीप्लाई, तो 11 सत्ते 70 सही 7/9%। बोलो, बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि आप इनका यूज करके आप कैसे नई फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आप बता सकते हो। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आ गई। अब अगर हमसे पूछ लेता 8/9, तो हमें कुछ नहीं कराना था, 11 से 1/9 में 8 का मल्टीप्लाई कराते, 88 से 8/9% आपका आ जाता। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। बोलो भाई, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, बताओ, बोलो भाई, बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई, एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और। ठीक है, यहाँ पे चलो भाई, देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है आपके पास 5/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना। 5/8, 5/8, बोलो। आप बोलोगे यहाँ पे बटे में दिख रहा है हमें 8, यानी 1/8 का मल्टीपल देखेंगे। 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/8। ठीक है, 12 सही 1/2 होगा, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। बोलो यही तो है। ठीक है, बताओ, 12 सही 1/2%। बोलो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपके काम की चीज है, क्या है कि भाई 12 सही 1/2% है, इसका ये 5 गुना है, तो आप यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, 12×5 = 60 सही, 5 एकम 5/2%। क्या ये सही है, बताओ भाई, 60 सही 5/2%, क्या ये सही है, बताओ, बोलो, क्या ये बात यहाँ पे सही है? आप बोलोगे नहीं, ये बात जो है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात क्या है, ये बिल्कुल गलत है। आप बोलोगे सर आप अभी तक तो ऐसा ही बताए, लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो अंश है, ये जो हर है, यानी अंश जो है वो हमारा हर से छोटा होना चाहिए। बताओ, अंश जो है वो हमारा हर से छोटा होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो अभी तो इसमें भाग जा रहा है ना, तो ये कैसे सही हुआ? तो आपको ये भी ध्यान देने योग्य बात होती है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये बात तो सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि भाई आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा प्लस में होती है, ऐसा ऐसा लिखा होगा, ये ऐसा लिखा होगा। तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, हम 60 को ऐसे लिख देते हैं, 2 का यहाँ पे भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 1/2। अब ये बात सही है। अब ऊपर वाला वैल्यू छोटी और नीचे बड़ी, अब सही है। अब 60 में से 2 को जोड़ दो तो 62 सही 1/2%। अब आप बोलोगे कि ये वैल्यू सही है, 62 सही 1/2%। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 1/2%, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसकी सही है, 62 सही 1/2%। बताओ, ठीक है, बोलो 62 सही 1/2%। इतनी बात समझ में आई? आपको ये भी हमेशा ध्यान देना होगा, यहाँ पे तो ठीक था, ये छोटा था, ये भी छोटा है, ये सभी छोटे आ रहे थे, यहाँ पे लेकिन क्या था, अंश हमारा बड़ा था। तो आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से, जो हमारा भाजक होता है, ठीक है, उससे हमेशा वो डिवाइड होता है, मतलब छोटा होता है। बात आप समझ रहे हैं? ठीक है भाई,
चलो इतनी बात आप समझ गए। चलिए, तो ये थी मेन बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखोगे आपसे फिर से सेम वही चीजें आप कर ले जाओगे। आपसे अगर बोलता है कि भाई 5/14, तो आप बोलोगे कि भाई 1/14 का वैल्यू इतना है ना। एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। जैसे आपसे बोल दे कि भाई 5/14 का परसेंटेज क्या, आप बोलोगे बहुत ही आसान है। 1/14 आप देखोगे, 1/14 का मतलब है 7 सही 1/7%। आप इसका 5 गुना है, 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, 7 गुना 35 सही 5/7%। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। 35 सही 5/7%। हमारा अंश जो है वो हर से छोटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, तो आप ये बातें अब कर ले जाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें सिखाते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। सम इंपॉर्टेंट परसेंट, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपसे बोला 100%, तो 100% का मतलब क्या होता है भाई? 100% को आप जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप कैसे बदलोगे? 100% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप बोलोगे कि 100% हटाने के लिए नीचे 100, ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। बोलो बात सही है। आप बोलोगे 100% का मतलब 1। अगर आपसे बोल दे यहाँ पे 200% का मतलब क्या है, बताओ जरा। आपसे बोल दे यहाँ पे 300% का मतलब क्या है, बताओ। आपसे बोल दे यहाँ पे 500% का मतलब क्या है। आपसे बोल दे यहाँ पे 700 का परसेंट मतलब क्या है। आपसे बोल दे यहाँ पे 1500 का परसेंट मतलब क्या है। तो आप कैसे बताओगे? आपको पता है कि 200 है, आप यहाँ पे करोगे 200 बटे में 100 आएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपको 200% का मतलब पता है 2 होगा, ठीक है। ये जरूरी बातें ध्यान देना। 300% का मतलब आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए 3 भाग हम 100 से देंगे, 2 जीरो कम हो जाएंगे। 500% का मतलब होता है 5। 700% का मतलब होता है 7। 1500% का मतलब होता है 15। बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इतनी बात आ गई तो चलो थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको। जैसे कि हम आपसे एग्जाम्पल में बात करें कि भाई 125% को आप फ्रैक्शन में बदलो, तो इसके आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। 125% को फ्रैक्शन में बदलने के आपके पास कितने दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसा करो कि 125 में से 100 का भाग दे दो, है ना। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 5/4। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 5/4। आप बात समझ गए? ये हो गया इसका पहला तरीका। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस का 25%। बताओ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो आप बोलोगे इस 100% का मतलब होता है 1, प्लस इस 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, यानी आपको मिल गया यहाँ पे 5/4। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बात समझ में आई आपको? आप 125% को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 100 का भाग देके आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि हमने दे दिया एग्जांपल आपको 250%, इसका बताओ जरा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया कि भाई आप बताओ जरा 525%। ठीक है, फिर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, है ना, इन 2-3 एग्जांपल से आप समझ जाओगे। आपको एग्जांपल दे दिया जाए 275%। बताओ जरा आप इनको कैसे करो? आपके पास एक सिंपल तरीका तो है ही कि आप 100 का भाग दे दो, लेकिन आप एक तरीका और लगा सकते हो
कि भाई 250 को हम लिख सकते हैं 250% प्लस 50%। ठीक है, तो इस 200 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 50% का मतलब हो जाएगा 1/2। आप 2 दूनी 4 और 1 5/2। बताओ, आप इसमें अगर 100 का भाग भी देते तो आप क्या करते भाई? हमारे पास क्या था, 50 से भाग देते, 50 दूनी 100 और 50 पंचे 250। ठीक है, अब देखो 525 है, इसको आप कैसे करोगे भाई? आप 500% लिखोगे प्लस आप यहाँ पे लिखोगे 25%। ठीक है, आपको पता है कि 500 का मतलब 5 है, 25% का मतलब 1/4 है। आप 4 एलसीएम लोगे, 500 को 20 और 1 21/4। बताओ बात सही है क्या? क्या आएगा? 21/4। आप भाग भी दे सकते हो, बोलो 25 से भाग दोगे। ठीक है, बताओ 25 चौके 100 और 21 पंचे कितना हो जाएगा? ठीक है, बताओ आ जाएगा आपको। चलो 275 देखो, आपके पास है 200, आप इसको बोलोगे 200% प्लस आप बोलोगे 75%। 200 का मतलब होता है 2। अब 25% का मतलब बताओ। 25% मतलब होता है 75/100। 25 या 75, 25 चौके 100, यानी इसका मतलब आपको पता है कि 3/4 होता है। तो आप इसको कैसे करोगे? 4 एलसीएम लोगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 हो जाएगा 11। आपके पास आ गया 11/4। बताओ कोई दिक्कत? तो बताओ आप ये भी कर लोगे। 100% के ऊपर अगर कोई आपसे परसेंटेज देकर फ्रैक्शन पूछता है तो आप उनको भी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो भाई अभी तक हमने क्या सीख लिया यहाँ से, कि हमने यहाँ पे सीख लिया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये बात आप कर ले जाओगे। अगली बात हमने सीख ली कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इसको भी आप कर लोगे। फिर हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन दे के आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है भाई, कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन देके आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखी है जो आपको याद होनी चाहिए, और ये आपको याद नहीं करना, इनको प्रैक्टिस करनी, इनको लिखना है, आपको ये याद हो जाएंगे। फिर हमने कुछ आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि भाई 100% है, 200% है, तो आप उनसे ऊपर जो फ्रैक्शन परसेंट देकर फ्रैक्शन पूछेगा आप कैसे करोगे। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल हो गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको कुछ जरूरी बातों पे ले चलते हैं। कुछ जरूरी बातें देखो, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं होता है ना? बस आप 1 से लेके 1/2 से लेके 1/20 तक परसेंट वैल्यू याद कर लो, जो ये आपको बताई गई है, यहाँ तक आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन में आती रहेंगी उनको लिखते रहना, याद करते रहना। प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन लगाओगे आपकी सब हैबिट में आ जाएगा, आप परेशान नहीं होना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है इसे बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, अगर आपसे बोला जाए 1/9, तो भाई 1/9 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, और 1/9 में आप जब भाग दोगे तब क्या? दो बातें। 1/9 को अगर आप बोला जाए कि भाई परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या बोलोगे? 9 एकम 9, फिर बचेगा 1, 9 एकम 9, फिर ऐसे ये जाता जाए, ये इसकी परसेंटेज में वैल्यू होगी। अगर 1/9 को आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो पहले आप 0 दशमलव, फिर 9 एकम 9, 1 1 1, ये ऐसा जाता जाएगा। ये परसेंटेज है और ये इसका सॉल्विंग मेथड। बात समझ गए? आप बात समझे कि नहीं समझे? अगर 1/9 का अगर हम परसेंट वाली वैल्यू देखें तो इसका मतलब होता है 11.11। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आपसे बोलता है यहाँ पे 1/9, अगर आपसे क्या बोलता है 1/9 बोलता है तो भी आप कर लोगे, आपको पता है। बोलो भाई, आप इसको कर ले जाओगे अगर आपसे बोलता है 1/9। ठीक है भाई, बोलो बताओ जरा। ठीक है, बताओ भाई। अगर आपसे सॉल्विंग मेथड पूछता है तो आपको पता है कि इसका मतलब होता है 0.11, है ना? ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाता है ना?
ये आपको समझाने का मतलब क्या था, देखो जरा, आपको समझाने का इसका मतलब क्या था, इसको समझो। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए 0.11, ठीक है, चलो, क्या मिल जाए आपको, अगर आपको मिल जाता है कहीं पे लिखा हुआ 0.11, तो आप इसको कैसे लिखोगे बताओ जरा, ठीक है, आप इसको क्या लिखोगे। अगर आपको मिल जाता है 0.22, तो इसको क्या लिखोगे। अगर आपको मिल जाता है 0.33, अगर आपको मिल जाता है 0.4, तो इसको आप क्या लिखोगे भाई। 0.11 का मतलब क्या है, 1/9। 0.22 का मतलब क्या है भाई, 2/9, ठीक है। 0.33 का मतलब क्या है, 3/9, इसे आप लिख सकते हो 1/3 भी, ठीक है। 0.44 का मतलब क्या है, 4/9। बताओ, बात आपको समझ में आ रही है। आगे अगर देखें कि भाई 0.55 है, इसका मतलब क्या, 0.66 है, इसका मतलब क्या, 0.77 है, इसका मतलब क्या, 0.88 है, इसका मतलब क्या, ठीक है। अब देखो 0.55 है, इसका मतलब है 5/9। 0.6 इसका मतलब है 6/9, इसको आप लिख सकते हो 3, 2 और 2/3। 0.77 है, इसका मतलब है 7/9। 0.88 है, इसका मतलब है 8/9। ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। इनका यूज आएगा परसेंटेज में, कैसे आएगा, जैसे आपके पास लिखा है मान लो कि 15.22, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 15 सही 2 का मतलब कितना है, 2/9। बात आप समझे कि नहीं थोड़ा, है ना, कुछ आप समझे कि आपको जहां पे पॉइंट में 2 मिल जाए आप उसका मतलब लिख सकते हो 2/9। 3 मिल जाए उसका मतलब 3/9 या 1/3 आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ हमारे लिए जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस 1/9 के माध्यम से। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू और ये इसकी होती है सॉल्विंग मेथड। बताओ जरा, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ, बोलो भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अब ये हमारा जो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये तो हमारा समाप्त होता है। जो फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी थी, जो परसेंटेज वैल्यू याद करनी थी, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएंगे हमारे पास आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन की। हमारा जो आज का बेसिक था वो हमने कर लिया, जिसमें आपको पर डे 3 से 4 दिन आपको पर डे काम करना होगा। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आपको बराबर याद हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।